प्रेम होने लग जाता है तो हमारी चिंता ठाकुर जी को होती है। एक बार कृष्ण भक्ति जीवन में प्रकट हो जाए, एक बार वृंदावन के प्रति प्रेम आपके चित्त में प्रकट हो जाए, उसके बाद यदि आपका धन भी कहीं गलत स्थान पर व्यय होता है तो ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है। भाई जिससे हमारा संबंध नहीं, वो कहीं कितना भी खर्चा करे, हमको पीड़ा क्यों होगी? लेकिन हमारा जरा सा भी प्रेम किसी से है और हमें पता चले उसको करोड़ों का नुकसान हो गया तो पीड़ा होती है ना। ऐसे ही ठाकुर जी के जब हम आश्रित हो जाते हैं, उसके बाद हमारे धन भी अगर गलत जगह खर्च होता है, ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि मैं इन ब्रजवासीन को मिल गयो, इतनी सहजता से मैं इन ब्रजवासीन के समीप आए गयो, और जे सबरे ब्रजवासी मोह छोड़ करके बा इंद्र की पूजा करें, अपने जीवन भर की कमाई थे, अपने जीवन भर के सबरे श्रमण को वही के 56 भोग में व्यय कर दें। ठाकुर जी को पीड़ा होने लगी। अब जब मैं मिल गया तो फिर कोई और के पास जाने की आवश्यकता कहां है? लेकिन ठाकुर जी बोले मैं कितनों कहता रहूं, मैं जय जय हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं भगवान हूं, मेरी बात तो ये लोग मानने वाले नहीं है। तब ठाकुर जी ने मन में विचार किया, ऐसा मैं कहा करूं कि ये ब्रजवासी मेरी पूजा करें और इन्हें यूं पता भी नहीं चले कि ये मैं ही हूं। बस इस भाव के लिए ठाकुर जी ने गोवर्धन उत्सव किया। गोपी निमंत्रण दे दे, लाला घर आ जाइयो, सत्यनारायण भगवान की पूजा है। ठाकुर जी कहें सत्यनारायण कौन है? गोपी कहें लाला जय जय है। ठाकुर जी कहें अरे गोपी तू एक काम कर, पंजीरों को भोग मुहैया लगा दे, मेरे आगे अगरबत्ती जला दे, मैं ही सत्यनारायण हूं, मेरी पूजा कर ले। गोपी के चल दारी के मोह धोबा आवे ना, सत्यनारायण बने हमारी जान को। ठाकुर जी बोले भैया इन गोप ग्वालन ने ये विश्वास ही नहीं होगा कि मैं परमात्मा हूं। क्यों? क्योंकि प्रेम की अवस्था इतनी अतीत में जा चुकी है, प्रेम इतना अति हो चुका है कि अब परमात्मा स्वीकार नहीं किया जा रहा है। प्रेम अथाह जहां होगा वहां प्रभुता का दर्शन नहीं हो सकता। प्रेम अथाह जहां होगा वहां व्यक्ति की श्रेष्ठताएं गौड़ हो जाती हैं। ठाकुर जी सब ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन गए। सब ब्रजवासी ने कही लाला हमने इंद्र की पूजा बंद कर दी, इंद्र नाराज तो ना हो जाएगा। ठाकुर जी बोले जिनकी शरण में आए उन पर पूरा विश्वास करो, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे, हम घबराने वाली क्या बात है। सब गए, सबने जाके 56 भोग पधरा दिए, परिक्रमा लगाई गिरिराज जी की, मानसी गंगा प्रकट करके गिरिराज जी को अभिषेक किया। और अभिषेक करने के बाद जैसे ही 56 भोग पधराए, 56 भोग पधराते ही हमारे पुष्टि मार्ग में ऐसा वर्णन आता है कि जितने बड़े गिरिराज जी हैं उतने ही बड़े 56 भोगन के डलिया रखे हैं सामने। इतनो 56 भोग रखो गए कि महाराज गिरिराज जी ढक गए वहां में। ऐसी कहीं कहीं पदों में ऐसा वर्णन आता है। चावल के बड़े बड़े महाराज भंडार लगाए गए सामने, 56 भोग ऐसा धरो, अन्नकूट किया गिरिराज जी को। 56 भोग और अन्नकूट इनमें अंतर है। 56 भोग गिरिराज उत्सव के बाद प्यारे श्री कृष्ण ठाकुर जी का, श्री गोविंद का लगाया गया, और गिरिराज जी का तो अन्नकूट किया गया था। अन्नकूट में सारे अन्न के सुंदर सुंदर सामग्रियां ब्रजवासी घर से बना के लाए हैं, दाल बना के लाए हैं, कढ़ी बना के लाए हैं, चावल बना के लाए हैं, सुंदर सुंदर पकौड़ी बना के लाए हैं, मंगोड़ी बना के लाए हैं, बहुत सुंदर सुंदर सामग्री अन्न की बना के लाए हैं। 7 दिन 7 रात्रि तक जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण करके रखे तो 7 दिन 7 रात्रि ठाकुर जी ने व्रत किया। ठाकुर जी की अष्टयाम भोग 8 बार प्रतिदिन को भोग वो रह गए। तो जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी पुनः विराजमान कर दिए तब 7 दिन बाद ठाकुर जी के नित्य की 8-8 सामग्री के हिसाब से 56 भोग ठाकुर जी के लगाए गए। गिरिराज बाबा को तो अन्नकूट कियो ब्रजवासी ने। जैसे अन्नकूट पधरायो, 4 भुजा वाले श्री गोवर्धननाथ प्रकट है गए, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। सब ब्रजवासी ते मांगने लगे, लेके आओ। जैसे ही देखे गिरिराज बाबा, सब ब्रजवासी आनंदित है गए। अरे लाला देखियो तेरो गिरिराज बाबा प्रकट है गो, 4 भुजा वारो। अरे लाला हमें बरसन बीत गए, जीवन निकर गो पूरो, लेकिन कभी देवता के दर्शन ना भय, आज पहली बार देवता के दर्शन भय। सब लोग प्रणाम करने लगे, सब लोग दंडवत करने लगे। कितने सुंदर भाव हैं, इस भाव का दर्शन कीजिएगा। 4 भुजा वाले ठाकुर जी जो गिरिराज जी पर प्रकट हुए वो कोई और नहीं, श्री कृष्ण के ही रूप प्रकट हुआ। बस 4 भुजा हैं, थोड़ा विशेष श्रृंगार है, ज्यादा आभूषण हैं, चटकदार कपड़े पहन रखे हैं, बाकी रूप, नेत्र, नासिका, ओष्ठ, कान, हाथ, पैर सब एक जैसे हैं दोनों के। मधुमंगल बोलो लाला देखियो। ठाकुर जी बोले कहा ये गिरिराज बाबा तेरे जैसा लग रहा हो बिल्कुल। लाला तेरो यदि विशेष श्रृंगार कर दिया जाए और नकली 2 हाथ और लगा दिए जाए तो ऐसा लगेगा तू ही गिरिराज बाबा है का। लाला तेरे जैसा मोह है आपको बिल्कुल। ठाकुर जी बोले ना ना मेरे जैसा ना है, वो तो जय जय है, मैं तो तुम्हारा ग्वाला हूं सबन को ना। वो बात तो ठीक है लाला, वही जय जय है, पर मैं एक बात सोच रहा हूं कि देखियो अरे सीतामा तू देख, देखियो एक जैसे नेत्र, एक जैसी नाक, एक जैसी हंसी, देखियो लाला तू हंस के दिखाइयो। ठाकुर जी ऐसा लग देख ऐसे ही लग रहा बिल्कुल गिरिराज बाबा सो। ठाकुर जी मन में विचार करने लगे, बोले अपनी गैया चरावे में यहीं आऊं ना गिरिराज जी पे, तो जा गैया को दूध मैं पीऊं, भाई गैया को दूध गिरिराज बाबा पीवे, या हमारे हम दोनों को मोह एक जैसा है। श्री रामा बोलो लाला गैया को दूध पीवे तो मोह कैसे मिल सके? एक गैया को दूध पीवे तो मोह कैसे मिल गो? ठाकुर जी बोले एक ही घर के 2 भैया एक ही मैया को दूध पीवे, शकल मिले कि ना मिले उनकी? सहोदर भ्राता जिनको अंग्रेजी में सिबलिंग्स बोलते हैं,
वो एक ही मैया को दूध पी में शकल मिले कि ना मिले, नेक नेक तो मिले ना, बहन भैया के भी आपस में चेहरा मिले, एक ही मैया को दूध पी में, यहाँ मारे सीधा हूं बोलो अच्छा लाला यहाँ मारे तेरो चेहरा मिल लो जे जेते, बोले हम भे यही मारे मिल लो है। थोड़ी देर सोच विचार करके मधुमंगल बोलो अरे लाला एक बात बता, बोला हाँ गैया को दूध तो बछड़ा भी पीवे, बातें हमारो चेहरा काई को ना मिले, ये बछड़ा तो अपने जैसो ही रहे, ये हमारे जैसो काई को ना है। ठाकुर जी बोले कौन ने कही, ए मधुमंगल तेरो चेहरा सब बछड़न तो मिले, तू बछड़न जैसो ही लगे। ठाकुर जी मनोविनोद कर रहे हैं सब सखाओं के साथ। ठाकुर जी प्रकट हो गए। अब इतनी देर से सब ब्रजवासी केवल निहार ही रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं श्री गिरिराज जी कि सब भूल गए हमें कहा करना, सब उनके मुखमंडल को देख रहे हैं। तब सबने कही नंद बाबा गिरिराज बाबा प्रकट हो गए, कहीं भाज ना जाए, जय जय भगवान है भैया, अब जल्दी से इनकी पूजा करो। मन में विचार भयो कौन पहली पूजा करेगो, कौन प्रथम पूजा करेगो। तब सब ब्रजवासी ने एक स्वर में कही, बोले जाने देवता को पतो बताओ वही तो पहली पूजा करवाओ। बोले कौन, बोले नंद जी को लाला कन्हैया जी पहली पूजा करेगो। आहा ये छवि कितनी सुंदर है कि एक रूप में ठाकुर जी गिरिराज जी बन के बैठे हैं और एक रूप में हाथ में पूजा को थाल लेकर के अपनी स्वरूप की पूजा करवे जा रहे हैं। नंद बाबा की उंगली पकड़ करके, यशोदा मैया को हाथ पकड़ करके पूजा सामग्री 56 भोग सामग्री लेकर के ठाकुर जी ऊपर गिरिराज जी पे जा रहे हैं और सब ब्रजवासी नीचे से देख करके आनंदित हो रहे हैं।